स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक बार इस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पे हम सीख रहे हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। कैसे आप भी अपने बिजनेस को ई कॉमर्स से जोड़ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों B2B और B2C आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा, जहां आपने इंटरनेट में सर्च किया होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। सो चलिए देखते हैं B2B और B2C एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो चलिए पहले इसके फुल फॉर्म को हम जानते हैं। B2B यानी क्या होता है? सो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और B2C क्या हुआ फिर? बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर कस्टमर नहीं, कस्टमर नहीं, कंज्यूमर। यस, अगर आपने अभी सुना है रिसेंटली कि B2C यानी कस्टमर होता है, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर होता है, सो ऐसा नहीं है। B2C का ऑथेंटिक फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आप सोच रहे होंगे ये कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों एक ही तो होते हैं। सो ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान के चलते हैं कि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है। मान के क्या चलते हैं, सभी के घर में एक छोटा सा बच्चा ही होता है। सो आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और आप उसे उसकी एक फेवरेट चॉकलेट खरीद के दे रहे हैं। आप हुए कस्टमर और वो हुआ कंज्यूमर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आप किसी शादी में जा रहे हो और उन्हें गिफ्ट देना है आपको, तो आप किसी दुकान में रुके और वहां से आपने गिफ्ट बाय किया ताकि आप उसको रैप करके प्रेजेंट कर सके उन्हें एज एन शादी का तोहफा। सो आप हुए कस्टमर और वो हुए कंज्यूमर। जो भी लोग एंड यूजर होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो होते हैं कंज्यूमर। यस, और इसे समझने के लिए और अच्छे से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं प्रोडक्ट सप्लाई चेन का। आपके घर के आजू बाजू में, आपके घर के बिसाइड में, कहीं पे भी आपने देखा होगा एक छोटा सा शॉप होता है, किराना का शॉप होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स होते हैं, हार्डवेयर शॉप होता है, या फिर मल्टीपल, देयर आर मेनी शॉप्स आउट देयर। तो कोई भी एक शॉप आप देख लीजिए, वो रिप्रेजेंट करता है रिटेलर को। रिटेलर, यस, रिटेलर यानी उसके पास जो भी आइटम्स या गुड्स या प्रोडक्ट्स आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। सो वो जो गुड्स बना हुआ है, जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है, किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से बना होगा। वो रॉ मटेरियल कोई मैन्युफैक्चरर ने बहुत अच्छे से बनाया होगा बल्क में, और उसे बल्क में होलसेलर को बेचा होगा। उस होलसेलर ने फिर रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और आप तक वो प्रोडक्ट भेजा गया है। यस, सो ये साइकिल होती है प्रोडक्ट सप्लाई चेन की, जहां पे आप तक जो एक सिंगल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से होके गुजरता है। तो आप और रिटेलर का जो कम्युनिकेशन हुआ वो हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन रिटेलर और इन सभी का कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है बिजनेस टू बिजनेस। यस, बिजनेस, क्योंकि एक बिजनेस है जो दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट भेजने के लिए, और जो रिटेलर है वो बिजनेस से डायरेक्टली कंज्यूमर तक का पहुंच रहा है। यस, एंड यूजर तक पहुंच रहा है रिटेलर। सो इस छोटे से एग्जांपल में आपको समझा पाया कि सप्लाई चेन यानी प्रोडक्ट सप्लाई चेन होता क्या है, और इसके थ्रू आपको छोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि हाँ B2B और B2C में अच्छे से समझ गया हूं। सो चलिए देखते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में कितने प्लेटफॉर्म हैं और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। वैसे तो मैंने ऑनरेबल मेंशन यहां पे किया है फॉर B2B, दैट इज सेलिंग टू बिजनेसेस। यस, अलीबाबा वर्ल्ड का फेमस वेबसाइट है, आपने इनका नाम सुना ही होगा। एंड इंडिया मार्ट, इंडिया में सबसे बेस्ट आप देखेंगे B2B मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। सो B2B के लिए alibaba.com और इंडिया मार्ट मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है। वैसे और भी है चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग बल्क में प्रोडक्ट को किसी बिजनेसेस को बेचते हैं। आप अगर इंडिविजुअली खरीदने जाएंगे सो टैक्सेस एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो यहां से कोई B2B का बिजनेस कर रहे हैं, यानी बल्क में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बल्क में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ओके, एंड B2C इज नथिंग बट सेलिंग टू पीपल। Amazon क्या करता है, Amazon के पास एक बड़ी दुकान है। यस, बड़ी दुकान है, और वो क्या करता है, वो छोटे छोटे कंज्यूमर को अच्छे अच्छे प्राइस में उसे बेच देता है। यस, उसके पास
ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स में, जहां पे बिजनेस टू कंज्यूमर आके कम्युनिकेट करते हैं और सेलिंग करते हैं, और जो बिजनेसेस होते हैं वो सेलिंग और बाय दोनों यहां पे कर सकते हैं। इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो मैंने इससे एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले टॉपिक में भी। Amazon एंड फ्लिपकार्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर B2C सेलिंग टू पीपल। ओके, अभी तक का आप समझ पाए होंगे B2B अलग होता है, B2C अलग होता है, और B2B में कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो काम कर रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मैंने इससे पिछले वाले मॉड्यूल में या पिछले वाले टॉपिक में आपको समझाया था कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का एनालाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है, कौन से लोग उसे खरीद सकते हैं, क्या आपका कॉस्ट है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। अगर आपने वो एनालिसिस किया है अपने प्रोडक्ट का, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैं B2B की तरफ जा सकता हूं या फिर मैं B2C की तरफ जा सकता हूं। ओके, जो भी आपने एनालाइज किया होगा, B2B और B2C थोड़े से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। हाँ, B2B के लिए बेनिफिट्स थोड़े अलग होते हैं, B2C के लिए बेनिफिट्स थोड़े अलग होते हैं। तो हम इस बेनिफिट्स को और इसे कैसे किया जाता है, इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं दोस्तों। अभी तक का अगर आपको कोई डाउट होगा का इस मॉड्यूल को पूरा कवर कर चुके हैं, तो चलिए इसके समरी को एक बार देख लेते हैं। पहले हमने देखा दोस्तों इस मॉड्यूल में व्हाट इज ई कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, बाइंग एंड सेलिंग क्या है, प्लस इसके फीचर्स कितने हैं। देखिए, लिटरली मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी सेल कर सकते हैं। जो भी चीज सेलेबल है, बायर्स जिसके लिए डिमांड कर रहे हैं, आप वो सारी चीजें सेल कर सकते हो थ्रू ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, और फिर हमने देखा आगे बढ़ते हुए कि किसके लिए ये जरूरी है, या आप इसमें जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक शॉप ओनर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, या कोई भी एक व्यक्ति है जिसे ये इच्छा है कि मैं ई कॉमर्स में जुड़ सकता हूं, आप एक स्वॉट एनालिसिस जल्द से जल्द कर लीजिए और आप देखोगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट यहां पे सेल कर सकते हो। ये भी हमने इस छोटे से मॉड्यूल में समझा था। देन हमने देखा दोस्तों कि इसके स्कोप कितने हैं। स्कोप यानी होता क्या है कि इसका रिक्वायरमेंट कितना है, क्या आगे जाके इसका मुझे बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो बहुत सारी वेबसाइट मैंने आपको बताया था दोस्तों, वर्ल्डोमीटर्स, internetlifestyle.com, देन गूगल ट्रेंड्स, और बहुत सारी वेबसाइट है दोस्तों जहां से आपको यह पता चलेगा कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे इंटरनेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे ई कॉमर्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। लोग ऑनलाइन बायर्स बन रहे हैं, तो आपको भी ऑनलाइन सेलर्स बनना जरूरी हो जाएगा दोस्तों। फिर हमने देखा कि विच प्लेटफॉर्म टू चूज, आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे अपने जर्नी में। सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप प्रॉपर सॉल्यूशन दे पा रहे हो मार्केट में। उसके बिना पे आपको यह समझना होगा कि क्या मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट बेचूं, या फिर खुद का वेबसाइट बना के, खुद का होस्टिंग प्लेटफॉर्म लेके, या सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म लेके खुद के मैनेजमेंट से ही अपना बिजनेस शुरू करूं। मैंने आपको एक टिप दी थी दोस्तों कि पहले जब शुरुआत आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस से कीजिए, और जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो आगे जंप कीजिए वो आपकी वेबसाइट डेवलप करके। पहले आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस को चूज कीजिए, वहां पे देखिए, और उसके बाद आपका खुद का वेबसाइट भी बनाइए, क्योंकि आपको एक ब्रांड बनना है दोस्तों। देन हमने देखा B2B और B2C क्या होता है। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है आपका बिजनेस टू बिजनेस के लिए आप कर रहे हो, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए कर रहे हो। ये सारी चीजें भी इस मॉड्यूल में हमने कवर की थी, और बहुत ही अच्छे से कवर की थी। एंड सी यू सून एट माय नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इस पूरे सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स है दोस्तों, और हम स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सेल ऑन ई कॉमर्स हम सीख रहे हैं दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू देयर एट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।